अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन टेक इलेक्ट्रो। तो इससे पिछली वीडियो में हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले तक पहुंच गए थे और यहाँ से हमें ये रिलेशन पता चला था कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। यानी कि हम लेंथ जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कंडक्टर की उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब उसके लिए हमने यहाँ पर दो कंडक्टर सपोज कर लिए हैं, एक कंडक्टर ये और दूसरा कंडक्टर ये। तो हमें पता है कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस कंडक्टर की ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, लेकिन किस तरह बढ़ेगी? तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी कंडक्टर में से मूव करेगा तो उसकी मूवमेंट स्मूथ नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर के एटम से कोलाइड करता हुआ कुछ इस तरह से पास होगा। तो यानी कि कंडक्टर के जितने भी एटम्स हैं इलेक्ट्रॉन उन सबसे टकराता हुआ पास होगा। सो लेट्स सपोज कि ये 1 मीटर वायर था। तो अब अगर 2 मीटर का वायर सपोज कर लिया जाए तो 2 मीटर के वायर की वजह से लेंथ बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ़ एटम्स बढ़ेंगे तो कोलिजन भी बढ़ जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन जब पास होगा कंडक्टर में से तो नंबर ऑफ़ कोलिजन बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा टकराएगा और कुछ इस तरह से करके वो पास होगा कंडक्टर में से। कोलिजन की वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स बढ़ गए हैं। तो इसी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ाने से। इसके बाद सेकंड फैक्टर आता है कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के। लेट्स सपोज हमारे पास दो कंडक्टर हैं सेम लेंथ के, लेकिन इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर सवाल बनता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से नंबर ऑफ़ एटम्स नहीं बढ़े, क्योंकि जब हमने यहाँ पर लेंथ इंक्रीज़ की थी तो एटम्स जो हैं वो बढ़ गए थे। तो क्या यहाँ पर एटम्स नहीं बढ़े? बिल्कुल बढ़ेंगे, लेकिन एटम्स के दरमियान स्पेस जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ कोलिजन कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ईजीली पास हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दफ़ा कोलाइड होगा तो नंबर ऑफ़ कोलिजन इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से पास होगा। उसके बाद थर्ड फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है रो, यानी कि रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल होती है। सपोज यहाँ पर 1 मीटर लेंथ के दो कॉपर वायर हैं, लेकिन उनमें से फर्स्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, सेकंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से हमें पता चलता है लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। यानी कि इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और हमारे पास इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन अगर हम इनकी रेजिस्टिविटी यानी कि रो की बात करें तो इन दोनों की रेजिस्टिविटी जो है वो सेम होगी, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल। तो दोनों की नेचर कॉपर है, दोनों कॉपर वायर हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।